आप सभी का स्टार चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या में दे रखी है, इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले दो संख्या हमारे पास दे रखी है 26 और दूसरी दे रखी है 91। 26 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए जरूरी है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो स्वयं के अलावा और किसी का भाग, एक और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 18 है, 13 है, 17 है, 19 है। इस प्रकार से ये हमारी अभाज्य संख्या है। हम सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, ये हमारा आ गया 13, फिर 13 का भाग दिया 1 आ गया हमारे पास। ये इसके गुणनखंड आ गए, इसके 26 के गुणनखंड बन गए हमारे पास 2 गुणा 13। अब 91 है, इसके गुणनखंड तैयार करते हैं हम। ये गुणनखंड 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। तो 3 का भाग देकर के देखते हैं, 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग, 5 का भाग, 6 ये अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का करके देखते हैं, तो 7 का भाग 13 7 91, 7 बार 13। अब 13 का भाग देंगे 13 में 1 बार। तो हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड बने 91 के, वो बने 7 गुणा 13। ये दोनों संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब हमें निकालना है एचसीएफ एलसीएम दोनों का। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन संख्या होना अनिवार्य है। दोनों में कॉमन संख्या और उसकी छोटी का, ये कॉमन संख्या 13 है, ये कॉमन संख्या 13 है, तो इसका एचसीएफ आ गया 13। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। कैसे निकालते हैं एलसीएम? एलसीएम निकालने के लिए हमें 13 तो लिखना ही है, पहला आ गया 13, जो दोनों में कॉमन संख्या उसको लिख दी, और कॉमन में भी हाईएस्ट घात लिखते हैं इसमें, इनटू पीछे जो रह गए तो दोनों संख्या लिखनी है। यहाँ 2 रह गए तो 2 भी लिखो, यहाँ 7 रह गए तो 7 भी लिखो। ये हमने सब संख्या को लिख दी। अब इन सब का गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वो इसका एलसीएम होगा। 26 का गुणा 7 से करते हैं हम, तो 26 का गुणा जब 7 से किया जाता है तो 6 7 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18 182। ये तीनों का गुणा करने पर 182 आया हमारा एलसीएम। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो संख्या है 26 गुणा 91, इसके बराबर होने चाहिए 13 इंटू 182। इन दोनों का गुणनफल के बराबर होते हैं। अब इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। ये 26 का गुणा हमने 91 से किया, यह आ गया 6, यह आ गया 54, यह आ गया 2 और यह आ गया 18। ये हमारे पास संख्या है 6 8 5 13 के 3 हासिल 2366। तो इस तरफ हमारी जो संख्या आ रही है वो आ रही है 2366। ऐसा कैसा? हम इनका गुणा करके देखेंगे, 182 का मल्टीप्लाई 13, 13 से गुणा करके देखेंगे तो 3 दूनी 6, 8 4 24 के 4 2 और 3 और 2 5 इंटू 182 6 फिर 13 और 2 2366। ये हमारे पास जो संख्या आ रही है 2366, यहाँ पर भी 2366, यहाँ पर भी। ये हमारा आंसर, यहाँ तक हमें काम करना था, ये ट्रू हो गया। तो ये हमारा प्रश्न नंबर पहला 26 और 91 का हमने एचसीएफ ज्ञात किया, एलसीएफ ज्ञात किया, एलसीएम ज्ञात किया। दोनों ज्ञात करने के बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएफ संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये सिद्ध कर लिया। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जिसमें जो संख्या दे रखी है वो संख्या है हमारी 510 और 92। 510 और 92, इन दोनों को करके देखते हैं। दोनों का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहली संख्या है
510 और दूसरी है हमारे पास 92। इन दोनों का हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। 510 में वही 2 का भाग दिया हमने, 2 दूनी 4, पीछे रहे 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 11 और 5 दूनी 10 और 5 255 बार इसमें भाग गया। अब भाग जाएगा हमारा 3 का, 2 के बाद 3 का भाग देते हैं, 3 का 8 किया 24, पीछे रहा 1, 5 किया 15, अब भाग जाएगा 5 का, तो 5 का भाग देते हैं, ये 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 17 बार गया। अब 17 का भाग देते हैं, 17 एकम 17। हमारे इसके अभाज्य जो गुणनखंड बने वो सब हम देखते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 23 बार, फिर 23 में 23 का भाग 1 बार। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड किसके बन गए 92 के। तो अभाज्य गुणनखंड इसके 92 क्या है, 2 × 2 × 23, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है। अब हम देखते हैं दोनों में कॉमन संख्या क्या है, 1 2 है, यानी 2 ही है जो कि दोनों में कॉमन संख्या है, वो बन गया HCF। दोनों में कॉमन संख्या HCF बराबर 2, ये हमारे पास आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए पहले तो 2 तो लिखने ही हैं, शेष बची वो संख्या सारी ले लो, ये संख्या 2 और बचे 2 ले लो, 23 और बचे 23 ले लो, इधर क्या बचा 3 5 17 सब लिख दो, ये 3 ये 5 ये 17। अब सबका कर लो गुणा कर लो और जो संख्या आएगी वो हमारा एलसीएम होगी। तो 2 का गुणा 2 से किया 4, यहाँ पर 5 का गुणा 3 से किया 15, 15 का गुणा 4 से 60, 60 का गुणा 23 से करके फिर 17 से कर लो। तो ये हम यहाँ पर करते हैं, 60 का गुणा 23 से करते हैं, फिर 0, ये 6 की 18 के 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1380 आ गया हमारे पास, 1380, 6 की 18 के 1 6 12 13, 1380 आ गया। 1380 का गुणा आप 17 से करना है। अब इसका मल्टीप्लाई 17 से, 0 का 0, 7 के 56 के 6 हासिल 5, 7 के 21 और 5 26 के 6 हासिल 2, 7 और 2 9, मल्टीप्लाई ये का ये हमारे पास संख्या आ गई 1380। तो यह आ गया हमारे पास 1380। अब यहाँ पर मैंने लिखा 0 6 8 14 के 4 हासिल 1 9 2 9 और 3 हो गए 12, 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 और 1 2, ये आ गया 23460। ये हमारे पास इसका गुणनफल आ गया है, एलसीएम आ गया 23460। अब ये अब हमारे पास जो संख्या आ गई, क्लियर, एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इन दोनों का गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर होता है या नहीं। तो हम 510 का गुणा 92 से करते हैं, तो 510 का गुणा 92 से करके देखते हैं, क्योंकि a × b बराबर HCF × LCM, इसको हम a कहें और इसको b कहें, तो a × b यानी 510 का गुणा 92 से करो, जो संख्या आती है उसका गुणा इन दोनों से करने पर बराबर होनी चाहिए। तो 0 का 0, ये 2 के 2, 5 दूनी 10, अब इनका इसके साथ गुणा किया, 0 का 0, 9 × 9 और 9 × 5 45, ये आ गया हमारे पास संख्या 0 2 9 6 4 46920, ये हमारा a × b आया है, a × b बराबर आ गया 46960। अब हम एलसीएम गुणा एचसीएफ करते हैं, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर हमारे पास क्या संख्या है, 23460 में 2 का गुणा करना है, तो 23460 का 2 से गुणा किया, 0 का 0, इसका इसके साथ किया, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 46920 है, 46920 आ रहा है हमारा, गलत लिख दिया, 46920 है, a × b का गुणनफल आ रहा है 46920। अब इन दोनों का गुणा करते हैं हम, 0 का 0 आ गया 0, उसके बाद 2 का गुणा 6 से किया 12 के 2 हासिल 1,
फिर आ गया 2 का गुणा 4 से 8 और 1 9, फिर हमने गुणा किया 3 से 3 दूनी 6 और फिर गुणा किया 4 से, तो ये हमारे पास 46,920 एलसीएम और ए इंटू बी बराबर है एलसीएम के, तो ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। अब हम तीसरी संख्या देखते हैं। जो हमारे पास तीसरी संख्या है वो संख्या है 336 का गुणा 54 से, और इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर हमें वही तरीके से दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले 336 336 का वही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इधर 54 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इनका ज्ञात करने के लिए हमने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 21 दूनी 42, फिर 3 का भाग दिया, 7 दिया 21, फिर 7 का भाग दिया 1। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड बन गए। तो क्या क्या अभाज्य गुणनखंड बने? 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है हमारे, इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए इस तरफ इसका गुणा, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 का देते हैं 9 दिया 27, फिर 3 का देते हैं 3 दिया 9, फिर 3 का देते हैं 1। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन संख्या, ये दो एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, दोनों कॉमन एक एक बार 2, तो एक तो आ गया 2, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 बार है। हम छोटी घात लेंगे, एक बार ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितनी बार है? एक बार ही है, तो यहाँ पर भी एक बार लेंगे। तो हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो आ गया 2 गुणा 3 बराबर 6। ये हमारा एचसीएफ ज्ञात हो चुका है। अब हम हमारा एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो पीछे संख्या शेष रह गई वो सारी लिख दो। तो 2 इंटू 3 या 2 लिखने, ये तो 2 लिखने ही है, 2 गुणा 3 तो हमने लिख दिया। पीछे कितने 2 रह गए? 1 2 3 बार 2 और रह गए, तो यहाँ पर हम ये 2 और 3 बार 2 और लिख देंगे। यहाँ पर पीछे कौन रह गया? और एक 2 3 बार 2 रह गए और एक 7 और रह गया, तो ये 7 भी लिख दिया हमने। गुणा इधर कौन पीछे रह गया? 3 3 2 बार रह गए, तो ये भी लिख देंगे यहाँ पर 3 गुणा 3। इन सब का गुणनफल कर देंगे हम, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 का गुणा 2 का गुणा 3 से किया 6, 6 का 2 से 12, 12 का 2 से 24, 24 का 2 से किया हमने 48। अब 48 का गुणा, 48 का गुणा हम 7 से करते हैं। 7 और 56 के 6 5, 7 चौक 28 और 5 हमारे पास आ गए ये 33। 28 और 5 29 30, तो 33 हो गए। अब इसका गुणा हम 3 3 9 से कर लेते हैं। ये 9 से गुणा कर दिया, 9 का गुणा 6 से, 54 के 4 हासिल 5, 9 किया 27, 27 और 5 हमारे पास हो गए 32 के 2 हासिल 3, 9 किया 27 और 3 कितने हो गए 30। तो ये 3034 जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24, 3024 जो आ रहा है वो आ गया एलसीएम। अब हमें एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, तो ए इंटू बी पहले करते हैं। तो a इंटू बी का मान, यानी एक संख्या इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो 336 का गुणा 54 से करते हैं 5 4 से। 624 के 4 हासिल 2, 4 किया 12, 13 14 के 4 हासिल 1, फिर 4 किया 12 और 1 13 इंटू 5 का गुणा 6 से किया 30 की सुन हासिल 3, 5 का गुणा 3 से 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 किया 15 और 1 16। ये हमारे पास संख्या आ गई 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 1 का 1। ये हमारे पास संख्या आ गई 18144। ये a इंटू बी का मान आया है। अब हम निकालते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास आया था 3024, इसका गुणा 6 से करते हैं। ये मल्टीप्लाई 6 से गुणा करते हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आ जाएगा 624 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 और 6 तिया 18।
18,144 यहाँ पर भी आ रहा है, 18,144 यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों बराबर संख्या है, मतलब हमारा ये एचसीएफ एलसीएम सही है। तो इस प्रकार हम ये प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल हमारा पूरा होता है। धन्यवाद।